तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेः विस्मयो में महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 77वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, अर्थात और उसको स्मरण कर करके, रूपमत्यद्भुतम हरे, अर्थात अति अद्भुत रूप को हरि का, विस्मयो में महाराजन, अर्थात विस्मय से मैं महाराज, हृष्यामि च पुनः पुनः, अर्थात हर्ष करता हूँ बार बार। तो संजय पिछले श्लोक में तो धृतराष्ट्र से कह रहे थे कि ये जो संवाद था अर्जुन और कृष्ण के बीच में, इसका पुनः पुनः स्मरण करके मैं पल पल हर्षित होता हूँ। अब उसी विषय पर आगे यहाँ पर संजय कहते हैं कि बार बार भगवान हरि के सबसे अद्भुत रूप का स्मरण करके मैं विस्मय से बार बार आनंदित होता हूँ। तो यहाँ पुनः संजय धृतराष्ट्र को स्मरण करने के लिए कह रहे हैं कि जो भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का जो अद्भुत रूप है, उसका स्मरण बार बार करने से भी आनंद प्राप्त होता है। तो वो सभी को ये सुझाव दे रहे हैं कि बार बार भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदर रूप है उसका हमें स्मरण करना चाहिए। अब जो संजय थे उनको तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप था वो देखने को मिला, किंतु हम उतने भाग्यशाली तो हैं नहीं अभी। किंतु तब भी हमारी संस्कृति में श्री कृष्ण के बहुत से सुंदर चित्र हैं जो कि बनाए गए हैं, जो कि ग्रंथों के आधार पर, जो उनकी लीलाएं हैं उनके आधार पर उनके बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। और उनमें से कोई भी चित्र यदि आपको मोहक लगता है, या उनकी कोई मूर्ति हो मंदिर में जो आपने देखी हो, यदि वो आपको मोहित लगती है, वो आपको उत्साहित करती है, तो उस चित्र का या उस मूर्ति का भी यदि आप बार बार श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। वास्तव में होता क्या है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के किसी सुंदर रूप से मोहित हो जाते हैं और फिर उसका स्मरण करते हैं, तो हम क्योंकि उस रूप से मोहित हो गए हैं तो इसलिए उसको प्रेम अर्पित कर रहे होते हैं। और ये जो प्रेम का अर्पण होता है, यह भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद को हमारे लिए लेकर के आता है। श्री कृष्ण जो है फिर हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं और हमें ज्ञान में ऊपर उठा लेते हैं। और इस प्रकार से जो है धीरे 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 हम भी संजय और अर्जुन के अनुरूप श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है, जो उन्होंने दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन ने देखा, उसको देखने में भी सक्षम हो पाएंगे। जैसे जैसे हमारी जो भक्ति है वह प्रगाढ़ होती जाएगी। तो इस भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि हम श्री कृष्ण के किसी मोहक स्वरूप को लें और उसका बार बार चिंतन करें। इसी को रूप ध्यान कहा जाता है। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रणाली है जिसके द्वारा हम ईश्वर कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी संस्कृति में इतने सारे बहुत ही सुंदर मनमोहक चित्र हैं भगवान श्री कृष्ण के, या आपके यदि कोई और इष्ट देव हैं, भगवान शिव हो गए, माँ दुर्गा, या और भी अन्य यदि आपके कोई भी इष्ट है, तो उनके भी बड़े सुंदर सुंदर चित्र जो हैं वो हमारी सभ्यता में बनाए गए हैं। उन चित्रों का यदि हम स्मरण करें और ध्यान में बैठ करके उस चित्र को अपने समक्ष लेकर के आएँ और उसकी ओर श्रद्धा के भाव से अपना भाव अर्पित करें, तो हम प्रेम अर्पित कर रहे होंगे, जिससे कि हम फिर ईश्वर की कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। तो इसलिए एक बहुत ही शक्तिशाली युक्ति है जिसका उपयोग हमें करना चाहिए। तो यह ही संदेश यहाँ पर था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।